सोचिए, एक ऐसा घोटाला जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला था। यह घोटाला 2013 में तब सामने आया जब इंदौर पुलिस ने पीएमटी परीक्षा में धांधली करने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे रैकेट की जड़ें बहुत गहरी थीं। पेपर लीक से लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल कराने तक, कॉपियों की अदला बदली और यहाँ तक कि अयोग्य कैंडिडेट की जगह पैसे लेकर भाड़े के टॉपर बिठाए जाते थे। इस घोटाले से जुड़े 70 से ज्यादा लोग संदिग्ध हालतों में मारे गए। इतना बड़ा घोटाला कि इसके तार नेता, अफसर, दलाल, डॉक्टर, यहाँ तक कि मीडिया से भी जुड़े पाए गए, जिसे व्यापम स्कैम के नाम से जाना जाता है। व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था जो पुलिस, पटवारी, टीचर जैसी सरकारी नौकरियों और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं को आयोजित करती थी। लेकिन इस संस्था के अंदर ही चल रही थी एक पूरी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री, जहां 10 से 20 लाख देकर कोई भी एमबीबीएस में एडमिशन पा सकता था या फिर पुलिस, पटवारी, टीचर बन सकता था बिना एक भी टेस्ट दिए। ये स्कैम कैसे चलता था? इनका सिस्टम बहुत ही सिंपल था। असली कैंडिडेट की जगह फर्जी कैंडिडेट बिठाया जाता जो पेपर सॉल्व करता था। कुछ जगहों पर पेपर सॉल्व करने के लिए पूरी गैंग होती थी और रिजल्ट मैनिपुलेट करने के लिए अंदर बैठे अफसरों को लाखों रुपए की घूस दी जाती थी। सोचिए, एक गरीब छात्र जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, वो इस उम्मीद में कि उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन उसका सपना तोड़ दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने 20 लाख रुपए देकर सीट खरीद ली। जैसे ही जांच शुरू हुई, एक एक करके नाम सामने आने लगे। कैंडिडेट से लेकर बड़े बड़े नेता तक इस घोटाले में शामिल थे। 2015 तक 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिसमें व्यापम अफसर, परीक्षा नियंत्रक, दलाल और कैंडिडेट भी शामिल थे। और फिर शुरू होता है एक रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं, जिसमें 70 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हैं। जिन जिन लोगों ने गवाही दी या जो भी कुछ सच बोलने की कोशिश कर रहा था, किसी को हार्ट अटैक आया, कोई ट्रेन से कट गया, किसी को एक्सीडेंट में मौत हुई, तो किसी को सुसाइड बताया गया। लेकिन एक अजीब सी बात थी, ये सारे लोग एक के बाद एक मारे जा रहे थे, जैसे कोई नहीं चाह रहा था कि सच सामने आए। इस घोटाले में कई नेताओं के नाम भी सामने आए। शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है, जबकि असली अपराधी तो छुए भी नहीं गए। हालांकि बाद में शिवराज सिंह ने कहा, मुझ पर कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है, लेकिन बाद में सीबीआई ने कई लोगों को क्लीन चिट दे दी। इस घोटाले में आरोप लगे थे कई अधिकारियों से लेकर कई बड़े नेताओं पर, लेकिन राजनीतिक दबाव और सबूतों की कमी के कारण अधिकतर लोगों को बरी कर दिया या फिर केस को अधूरा छोड़ दिया गया। हालांकि अब व्यापम का नाम बदलकर एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सवाल वही है, क्या सिर्फ नाम बदलने से सिस्टम सुधर गया? नीचे कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो मेहनत करके नौकरी का सपना देख रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।